आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी बहुत ही सदियों से चली हम लोग सुनते आ रहे हैं गंगा के बारे में। आज हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे और ये कैसे बहती है, कहाँ कहाँ जाती है और क्यों इसका नाम गंगा पड़ा है, इस पे बात करने वाले हैं, बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी को माँ का दर्जा किया गया है कि गंगा माँ कहा जाता है और सबसे पवित्र पानी माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। और पहले भी औरंगजेब लोग और ये जो मुस्लिम शासक जितने भी हुए हैं उनके हिसाब से भी जो पानी पीते थे वो लोग वो गंगा जल ही पीते थे। क्यों गंगा जल इसलिए पीते थे क्योंकि कहते हैं कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। नॉर्मल पानी में जो होते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं अगर पुराना हो, लेकिन गंगा जल में क्या होता है कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसका भी कोई साइंटिफिक रीजन होगा, हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में, ठीक है। अभी तो कम बात करने वाले हैं। देखिए गंगा नदी के बारे में इससे आप हो सकते हैं, कहते हैं कि गंगा मरने के बाद जो आपकी अस्थियां होती हैं हिंदुओं की वो गंगा नदी में विसर्जित की जाती है। एक चीज मैं बता देना चाहूँ, ऐसा नहीं है कि ईसाई लोग जो है विसर्जन नहीं करते हैं। ईसाई लोग भी कई मूवीज में मैं देखा है मरने के बाद उनकी अस्थियों को झील में या फिर वहाँ जो नदी हो आसपास वहाँ पे विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। ऋषिकेश हो गया, बहुत फेमस है, लोग जाते हैं। हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया और आपका बनारस हो गया, कानपुर हो गया, ढेर सारे शहर हैं आपके जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। और जहाँ कुंभ या महाकुंभ लगता है, ये धार्मिक की बात हो गई, धर्म के अनुसार जो बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम जब बात करने वाले हैं, देखिए गंगा नदी के बारे में जब बात करते हैं, जब सिंधु के बाद गंगा नदी का महत्व बढ़ा। पहले क्या क्या सारी सभ्यता कहाँ थी, सिंधु नदी के आसपास, ठीक है। लेकिन जब हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में खत्म हो गई सभ्यता तो कहते हैं कि सभी लोग गंगा नदी के पास आ गए, ठीक है। वही मैदानी क्षेत्र तो सब लोग इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगर आपको यही चीज़ दिखाई गई है, मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी उसमें यही चीज़ दिखाया गया है कि गंगा नदी में जब बाढ़ आ गई या कुछ वैसी घटनाएं हो गई तो सब लोग उधर से आके शिफ्ट हो गए गंगा नदी की तरफ। तो ठीक है, चलिए उसकी बात हो गई। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 या 3 दिन चल सकता है, मतलब 3 वीडियो में चलाऊंगा क्योंकि बहुत ही विस्तार से करूंगा। मैं इसको छोटे से शुरू करूंगा, 0 से, और कोशिश करूंगा 100 तक या फिर 70 तक इसको ले जाऊं, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। तो ये गंगा नदी ऐसे नहीं है कि शुरू से गंगा ही नदी है, पर कई छोटी छोटी नदियां से मिलकर बनी हुई है। गंगा की विशेषता बहुत ढेर सारी है, ठीक है। धार्मिक तो मैंने बता दी। गंगा नदी का पानी जो है कभी गंगा नदी है सूखती नहीं है, निरंतर उसका जल बहता रहता है। उसके भी रीज़न ये है कि हिमालय से निकलती है। हमें जो बताया होगा हिमालय के बारे में, वर्षा के बारे में, तो हिमालय पे जो होती है खूब ऊंचाई पे बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर जमे रहते हैं जो कि पिघलते रहते हैं। वो पिघलता हुआ जल जो होता है धाराओं के रूप में पहाड़ों से होता हुआ नीचे उतर आता है, तब जाके नदियों का निर्माण होता है। कुछ नदियाँ बरसात में ही बहती हैं, कुछ नदियाँ निरंतर बहती रहती है। तो ये गंगा नदी है निरंतर बहने वाली। चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, इस चीज को लंबी नदी की बात हो रही है, ठीक है। ओके, देखिए इसके बाद ही क्या लिखा हुआ। यह नदी गढ़वाल हिमालय से निकलती है जो गंगोत्री हिमनद के निकट स्थित है। जब 2 नदियां अलकनंदा और भगीरथी मिल जाती है तब जाके गंगा कहा जाता है, तब से गंगा कहा जाता है ओरिजिनली, ठीक है। इससे पहले गंगा नहीं कहा जा सकता। इससे पहले अलकनंदा नदी आ रही है एक, अभी मैं फिगर में जो समझाऊंगा इधर जो बनाया हुआ है तो चीजें बहुत ही डिटेल से समझ में आने वाली है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, चलिए ठीक है। जब वो भगीरथी नदी मिली और अलकनंदा नदी मिली, देखिए भगीरथी में भी कई नदियां मिली हुई हैं और अलकनंदा में भी कई नदियां मिली हुई है, ठीक है। चलिए जब 2 नदियां अलकनंदा भगीरथी नदी मिलती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की दिशा का अनुसरण करते हुए, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की दिशा का अनुसरण करते हुए हरिद्वार से निकलती हुई या पर्वतों से निकलकर मैदान में आ जाती है। इस नदी में वर्ष भर निरंतर जल प्रवाह बना रहता है क्योंकि यह नदी हिमालय के हिमनद और ग्लेशियर पिघलने से बनी हुई है। तो ये बेसिक बातें थी। अब हम बहुत डिटेल में जाने वाले। देखिए जो ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये फिगर जो बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। मैं चाहता हूँ अगर शुरू से ही बच्चे को फोकस करके बताया जाए, ठीक है, कि हाँ तुम्हारा ये पढ़ना है, तुमको अगले 10 सालों में ये पढ़ना है, और शुरू से ही उसको वही पढ़ाया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा
वो बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू से अगर फोकस किया जाए कि चीज़ों को तुम्हें ये कवर करना, इतने समय में पढ़ना है, चाहे अगले साल पढ़ो चाहे इस साल, इसको पढ़ना जरूर है, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। चलिए फिगर बनाया हुआ है, देखिए यहाँ जो दिख रहा हो ये अलकनंदा नदी है, ठीक है। जो यहाँ से आ रही है इसको अलकनंदा नदी कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे है देवप्रयाग। ये जो चीजें दी गई है 5 प्रयागों के नाम 1 2 3 4, ठीक है, इनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में, चाहे खासकर जब आप बड़े हो जाएंगे तो उस एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि गंगा नदी बनी कैसे है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए सतीपत हिमानी है, ठीक है। यहाँ से बर्फ पिघली, ये समझ लीजिए पहाड़, ऐसे को समझ लीजिए जैसे पहाड़ नहीं होते, ऐसे इनके बर्फ जमे होते हैं, ये पिघलती है, ये धाराओं के रूप में नीचे आने लगती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सतीपति हिमानी है। देखिए ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा में जहां जहां जो जो नदियां बन रही मिल रही हैं, उस नदी का नाम और उस जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले धौली गंगा मिली, सबसे पहले कौन मिल रहा है? धौली गंगा मिल रही है। धौली गंगा जहां मिलती है उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इससे इतने में ही बहुत कम से कम आ जाएगा 30-40 नंबर का क्वेश्चन। कभी कभी तो दिशा भी पूछ लेता है, किस दिशा से मिलती है, ठीक है। तो देखिए धौली गंगा जब मिल रही है अलकनंदा में, इसको हमने दे दिया नाम, हमने नहीं दिया, जिन्होंने भी दिया है विष्णुप्रयाग, ठीक है। अब ये नंदाकिनी एक नदी है, नंदाकिनी यानी नंदप्रयाग, ठीक। अब मंदाकिनी देख लिए, इसको कहा गया क्या? रुद्रप्रयाग। और ये देखिए कर्णगंगा, कर्णगंगा इसको कहते हैं पिंडर नदी, इसको कहते हैं कर्णगंगा को पिंडर नदी भी कहते हैं। यहाँ मिलती है कहाँ आपको? कर्णप्रयाग में। और देखिए जब भगीरथी इधर से चल रही है और अलकनंदा यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो कौन मिल रहा है? 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं पंचप्रयाग, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? पंचप्रयाग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए धौली गंगा मिली तो विष्णुप्रयाग, ठीक है। नंदाकिनी मिली तो नंदाप्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी मिली तो रुद्रप्रयाग, कर्णगंगा मिली तो कर्णप्रयाग। अब भागीरथी और अलकनंदा मिली तो देवप्रयाग। इनका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने की दृष्टि से। अब आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। ट्रिक्स बनाएंगे आप, या तो इसके अगले वाले वीडियो में ट्रिक्स मैं दूंगा, लेकिन बेसिकली फंडा मेरा यही रहता है कि ट्रिक्स आप बनाएं। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। गंगोत्री हिमनद से भगीरथी निकली, ठीक है, और सतीपति हिमानी से अलकनंदा निकली, तो दोनों मिलती हुई आप देवप्रयाग में आ गई। देवप्रयाग से गंगा शुरू हो रही, देख लीजिए, इस चीज को क्लियर रखेंगे कि गंगा यहां से शुरू हो रही। अब गंगा देवप्रयाग से, अब ये नदी कौन सी बन गई? अब ये नदी बन गई गंगा नदी। ये वीडियो तीन पार्ट में करने वाले हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है हम लोगों का, और ये 3 पार्ट में होगा। अगर जरूरत पड़ी तो एक पार्ट और बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देवप्रयाग के बाद ये गंगा शुरू हो गई, इसके बाद ऋषिकेश, इसके बाद हरिद्वार। हरिद्वार गए होंगे आप लोग, ठीक है, मैं तो गया हूँ। वहां पे इतना ठंडा पानी रहता है, ठीक है, बहुत मस्त रहता है। हम जून की कड़ाके की जून में गए थे, बहुत तगड़ी जो है गर्मी पड़ रही थी, वहाँ इतना ठंडा पानी था, नहाने में बहुत मजा आया। मैं तो वहाँ 3 दिन नहा, और 3 दिन सुबह शाम 3 बार, बहुत बार नहाया, ठीक है। ये था गंगा के बारे में। अब हरिद्वार के बाद कहाँ कहाँ गंगा जा रही है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ट्रिक्स बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अलकनंदा कहाँ से निकल रहे हैं? सतीपति हिमालय से। भगीरथी कहाँ निकल रही है? गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। अभी प्रश्न आ जाता है मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती तो क्या कौन सा प्रयाग होता है? उस जगह का क्या नाम है? तो उसको हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। जब कर्णप्रयाग मिलता है, कर्ण नदी मिलती है, देखिए कर्णगंगा मिलती है तो कर्णप्रयाग। देखिए इसमें तो नाम ही सेम है, कर्णगंगा कर्णप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, नंदाकिनी नंदप्रयाग। देखो तो 2 तो बहुत आसान हो गए, ठीक है। कौन सा? नंदाकिनी और कर्णगंगा। भाई नंदाकिनी को नंदप्रयाग कह दिया, ठीक है, और इसको कर्णप्रयाग कह दिया।
ठीक। अब देखिए धौला गंगा, देखिए आपको बनाना होगा इसको लिंक करके, कैसे भी करके आपको ट्रिक्स बनाने होंगे, मैं ट्रिक्स दूंगा, ठीक है, बट थोड़ा सा मेहनत आपके दिमाग को करना होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाते हैं। अभी पूछ लेगा पंच प्रयागों के नाम बताइए, अगर साधारण सा क्वेश्चन पूछा तो, ठीक है। अभी कभी क्रम पूछ लेता है कि कौन सा क्रम पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। ये बहुत ही सोच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले क्या आता है, पहले कौन सा प्रयाग आता है, विष्णु प्रयाग आता है, फिर नंद प्रयाग आता है, फिर कर्ण प्रयाग आता है, फिर रुद्र प्रयाग आता है, और फिर आखिर में आपका आता है देव प्रयाग, ठीक है, गंगा देवी। तो देखिए इनका क्रम भी पूछ लेता है, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा। कभी कभी ऊपर से नीचे क्रम पूछ लेता है, कभी नीचे से ऊपर क्रम पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि इनको क्रम से रखिए कि किस क्रम में ये है, ठीक है, इसके ऑप्शन ढेर सारे आ जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है देवप्रयाग क्यों फेमस है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी जो है मिलती है, ठीक है। इसी तरह रुद्रप्रयाग पूछ लेगा तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और कौन मिलता है, कौन मिलता है भाई, अलकनंदा, और लास्ट वाली कौन सी चीज है ये देखिए मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं रुद्र, ठीक है, भगवान शिव का नाम है रुद्र, ठीक है। तो देखिए इनको आपको नंद प्रयाग इसी तरह पूछ सकता है, इसीलिए धौली गंगा जब मिलती है अलकनंदा से तो क्या होता है, उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है विष्णु प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग है, बहुत ही पंच प्रयागों के बारे में। अच्छा प्रयाग के बारे में अच्छा आप जान लीजिए, इसको बताना मैं भूल गया, प्रयाग क्या होता है। देखिए ये जो सारा सिस्टम हो रहा है अभी तक हम उत्तराखंड में ही हैं, ठीक है, हरिद्वार ये जितना भी चीजें हो रही है ये सब उत्तराखंड में ही हो रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड में प्रयाग कहते हैं उसको, जब दो नदियां मिल जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रयाग, ठीक है। जहां जहां दो नदियां मिली, देखिए इस चीज को, जब विष्णु गंगा, ये नदी है विष्णु गंगा और ये धौला गंगा, जब यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, जब विष्णु गंगा प्रयाग है तो ये प्रयाग हो गया उत्तराखंड में, प्रयाग उसको कहते हैं जो जब दो नदियां मिल जाती हैं उनको प्रयाग कहते हैं उत्तराखंड। तो अभी क्या है, गंगा जो नदी है वो उत्तराखंड में ही, बाहर नहीं आई है, उसके बारे में हम लोगों ने बात बिल्कुल नहीं की है, जो यूपी में आएगी। तो देखिए ये विष्णु गंगा है, ठीक है, और ये धौली गंगा है, ठीक है। जब विष्णु गंगा धौली गंगा बन गई तो ये विष्णु प्रयाग हो गया। ये देखिए नंदाकिनी और, ठीक है, अलकनंदा मिल गई तो क्या बन गया। अब एक चीज और आप देख लीजिए, ठीक है, विष्णु गंगा मिल रही है और धौली गंगा मिल रही है तो विष्णु प्रयाग बनना। उसके बाद देखिए इसका काम अब अलकनंदा शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपकी अलकनंदा शुरू हो रही है। अभी क्या है, अलकनंदा भी दो नदियों से मिलकर बनी, ठीक है, विष्णु गंगा और कौन सी गंगा, धौला गंगा, ठीक है, दो नदियों से मिलकर जो बन रही है उस जगह को कहा गया है विष्णु प्रयाग। देखिए इस चीज से समझिए आप, विष्णु गंगा और धौला गंगा मिलकर बना रहे हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर अब देखिए यहां से शुरू हो गए अलकनंदा, यहां से शुरू हो गई आपकी अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंद प्रयाग, अलकनंदा और कर्ण प्रयाग मिलके कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी मिलके रुद्र प्रयाग, भागीरथी अलकनंदा मिलके बना रहे हैं क्या, देव प्रयाग। तो इस तरीके से देखिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन, ये विष्णु गंगा है, ये धौला गंगा, यहाँ मिल गई विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी है अलकनंदा, देखिए यहाँ से अलकनंदा शुरू हो रही है, देखिए अलकनंदा नंदाकिनी, इसको नंदाकिनी कर लीजिए नंदकिनी की जगह, ठीक। तो नंदाकिनी हो गई, ये मिल गए नंद प्रयाग में। ये देखिए कर्ण गंगा, देखिए ये इधर से उल्टी दिशा से मिल रही है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखिए ये जो है 1 2 3 ये तो मिल रही है अलग साइड से, ये विपरीत साइड से मिल रही है, तो कर्ण प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग हो गया और ये देव प्रयाग। तो ये आपके जो 5 प्रयाग है इनको आपको ट्रिक से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का आप कोई अल्टरनेट नहीं है, देखिए हर जगह अलकनंदा तो चल रहा है 1 2 3 4, ठीक है, उसके हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर विष्णु गंगा मिल रही है और धौली गंगा मिल रही है तो कहाँ मिलेंगे ये लोग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। अगर नंदाकिनी मिल रही है अलग, ठीक है, अलकनंदा से तो कौन सा बन रहा है आपका, नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग, कर्ण गंगा और अलकनंदा कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्र प्रयाग, भागीरथी
और अलकनंदा बना रहे हैं देवप्रयाग में गंगा। इस चीज़ को बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं है। तो इन चीज़ों को याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदाकरी, नंदगंगा, विष्णु, ये प्रयाग जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इसके भविष्य में। अगर आप शुरू से पढ़ लेते हैं अभी से तो आगे चल के कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद का जो वीडियो होने वाला है, इसके बाद में जो हम वीडियो करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर से निकल रही है नदी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला वीडियो केवल यूपी में कहाँ कहाँ निकल रही है, हो सकता है बिहार को भी ले लें कि बिहार सभी, जैसे यूपी का लास्ट जिला जो बलिया है वहाँ से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक